तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं खेती बाड़ी का एक नया सीरीज। तो इसमें आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी तरह का इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। खेत को तैयार करने से लेकर के गोबर कब गिराना है, बेसल डोज क्या होता है, कैसे डाला जाता है, मल्चिंग कैसे लगाया जाता है, ड्रिप कैसे लगाया जाता है, बेसल डोज कैसे देना चाहिए, ये सारे कंफ्यूजन मुझे खुद था। अब मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ तो मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो या फिर स्टार्ट करना चाहते हो या फिर सोच रहे हो तो ये वीडियो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हो इस चैनल पे, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई गुमराह करने वाला इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा कि आप खेती बाड़ी स्टार्ट करो और लाखों कमाओ। यहाँ पे सारी चीजें फैक्ट के साथ बात किया जाएगा। कब आपका नुकसान हो सकता है, खेती बाड़ी में आपको आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, तो ये सारी चीज आपको बताया जाएगा वीडियो में या फिर रील में देख के। अगर आप खेती बाड़ी स्टार्ट करना चाहते हो तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अगर आपके पास पर्याप्त जमीन है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन ले ले, जानकारी ले ले। जानकारी आपको फ्री में मिल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे कोर्स भी निकला है, तो उस पर आपको नहीं जाना है। स्टार्टिंग में आपको फ्री में, या फिर कोई आपका पहचान का किसान है, या फिर हमें भी आप कमेंट करके या फिर एसएमएस करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एक चीज़ और मैं बता दूं स्टार्टिंग में कि पहले का खेती बाड़ी और अभी के खेती बाड़ी में आसमान ज़मीन का अंतर है। पहले का इन्वायरमेंट और अभी का इन्वायरमेंट में काफ़ी चेंज हो चुका है। तो अभी का जो आधुनिक खेती है, इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। तो सीरीज बाय वीडियो आने का कारण यह है कि एक वीडियो में सारा कुछ बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि खेती बाड़ी में बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ होती हैं, कब किस स्टेज में क्या देना है, किस तरह का सिम्टम में क्या देना है, कब किस अवस्था में कौन सा स्प्रे करना है, कौन सा एनपीके देना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कब देना है, ट्राइकोडर्मा कब देना है, फंगिसाइड कब देना है, इंसेक्टिसाइड कब देना है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है। ठीक है, ह्यूमिक एसिड कब देना है, कब कौन सा दवा को सुबह स्प्रे करना चाहिए, कब कौन सा दवा शाम में स्प्रे करना चाहिए, ड्रिंच कब करना चाहिए, स्प्रे कब करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको सीरीज बाय सीरीज यानी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते जाऊंगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं खुद का अपना खेत तैयार कर रहा हूँ, और उसके बाद उसमें कैसे गोबर डाला हूँ, इसमें पहले क्या लगा था, मल्चिंग क्यों लगा रहा हूँ, और मल्चिंग लगाने के क्या फायदे हैं। ये सारी चीजें मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। तो जितनी चीज मैंने आपको अभी बताया, वो सारी चीजें आने वाले वीडियो में एक एक करके कवर होता जाएगा डे बाय डे। जैसे मैं अगला काम करूंगा, लेबर से कौन सा काम करवाना चाहिए, मशीन कब लेना चाहिए, या फिर अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो तो कौन सा मशीन आपको स्टार्टिंग में ले लेना चाहिए, जिससे आपका पैसा और समय दोनों बचे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिन परेशानियों का सामना मैंने किया है, पैसा रहते हुए उस परेशानी का सामना आपको भी ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। किसी तरह का सलाह और सुझाव हो आपके मन में तो आप मुझे दे सकते हो, या फिर कोई राय और सुझाव आपको चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, या फिर आप इंस्टाग्राम आईडी ये देख सकते हो स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ से आप मुझे डीएम कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। सारा इन्फॉर्मेशन एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ वीडियो में बनाता हूँ, और किसी तरह का कोई झोल वाला वीडियो इसमें नहीं है कि व्यूज के लिए कुछ भी बता दूं और व्यूज ले लो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, आज हमारे खेत की जो जुताई हो रही है, इसमें भिंडी ऑलरेडी लगा हुआ था, बट खरपतवार के चलते, जैसे कि मैंने बताया मल्चिंग क्यों लगाना चाहिए, तो खरपतवार से नियंत्रण पाने के लिए मल्चिंग के क्या फायदे हैं ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो मेरे खेत में प्रॉपर भिंडी लगा हुआ है, लेकिन घास की वजह से आपको दिख नहीं रहा है। ये जो हरे हरे आपको दिख रहे हैं, ये भिंडी ऑलरेडी है, क्योंकि इसकी निराई गुड़ाई कराई गई थी टाइम पे, इसलिए इसका ग्रोथ अच्छा हुआ। आज जो मैं नहीं कर पाया क्योंकि लेबर की वजह से, ठीक है, तो लेबर का भी प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए मैंने बताया कि डे बाय डे और क्या प्रॉब्लम है खेती बाड़ी में और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारा ट्रैक्टर यहाँ चल रहा है, जो छोटे छोटे क्रॉप है, घास है, वो रोटावेटर हम चला के इसको जमीन को भुरभुरा करेंगे। भुरभुरा करने के बाद आपको यहाँ पे देख लेना है कि मिट्टी अच्छे तरीके से भुरभुरा हो जाए, प्लेन हो जाए, और खास करके अगर बारिश में अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो तो आपको लेवल देख लेना कि अगर बारिश होता है, मल्चिंग लगाते हो, तो आपका पानी किधर फ्लो होके जाएगा, यानी डाउन किधर है। अगर आपका खेत एकदम प्लेन है तो आपको एक साइड, यानी जिस साइड आपका पानी फ्लो होगा उस साइड आपको थोड़ा डाउन करना है, ज़मीन को लेवल करना है, ताकि आप मल्चिंग भी लगाओ। उसमें अगर नालियाँ बने, जो खाली स्पेस होता है, तो उसमें पानी काफ़ी इजी तरीके से बाहर निकल जाए। नहीं तो मल्चिंग में भी प्रॉब्लम होता है, अगर खेत में अगर पानी भर जाता हो, अनलिमिटेड बारिश हो रहा हो। बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि कभी कभी लगातार बारिश होते रहता है। इस कंडीशन में अगर आप निकासी का सुविधा नहीं करेंगे अपने खेतों में, तो आपके खेतों में पानी भर जाएगा। अगर आप मल्चिंग भी लगाए हो तो भी क्रॉप में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आज हम इसकी अच्छी तरीके से लेबलिंग करेंगे और आगे जाके इसमें मल्चिंग लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसमें सबसे पहला काम गोबर गिराने का करें। सड़ी हुई गोबर का खाद, जो बारिश का पानी
जिसमें पड़ा हो उस गोबर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छे से रोटावेटर चलाने के बाद, खेत की लेवलिंग करने के बाद हम इसमें डालेंगे गोबर। और गोबर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। 1 एकड़ में आप 4 ट्रैक्टर भी डाल सकते हो, 5 ट्रैक्टर भी डाल सकते हो। डिपेंड करता है कि उसमें पहले गोबर डाला हुआ है या फिर नहीं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें गोबर की छिड़काव करके उसके बाद फिर से एक बार आप रोटावेटर चला के इसकी लेबलिंग करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं ट्रैक्टर हमारा चल चुका है। अब हमें 2 से 3 दिनों के बाद इसमें हम गोबर गिरवाएंगे। गोबर गिरवाने के बाद हम इसकी छिड़काव करेंगे। तो आज हम गिरा रहे हैं अपने प्लॉट में गोबर। और आपको बता दें कि यहाँ पे खेती बाड़ी सिर्फ धान का होता था। ये जगह काफ़ी ऊँचा है, यानी जिस जगह पे हमारा ज़मीन है सबसे ऊंचे जगह पे हमारा ही प्लॉट है। तो इसमें सब्जी की खेती बरसात में हो सकता है। अभी हम गोबर गिरा रहे हैं। गोबर हम यहाँ पे 8 ट्रैक्टर लिए हैं क्योंकि 1.5 एकड़ का ज़मीन है और इसमें पहले कभी गोबर गिरा हुआ नहीं था। अच्छे तरीके से हम इसको छिड़काव करवाएंगे। छिड़काव करने के लिए हमें लेबर रखना होगा। आपको बता दें कि गोबर काफ़ी मेहनत के बाद मिला है। तो भाई सब खेत की होगी तैयारी और डोलोमाइट हमने इसमें डाला है और अभी आ रहा है गोबर। तो ये जो जाली दिख रहे हो ये हमने ओपन कर दिया है और लगभग हम यहाँ 10 ट्राली गोबर गिराने वाले हैं। और ये जो गोबर है पूरा फ्रेश गोबर हमने यहाँ से लाया है। कि गोबर काफ़ी मेहनत के बाद मिला है। हमारे यहाँ गोबर का जो प्राइस अभी चल रहा है कहीं 1200 कहीं 1400। मुझे ये 1000 रुपये ट्रैक्टर पड़ा। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि इस वीडियो में पूरी सच्चाई और पूरी ईमानदारी से मैं बनाऊंगा ताकि आपको आगे चल के किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, चाहे वो प्राइस का हो, चाहे दवा का हो या किसी भी तरह का खेती संबंधित इन्फॉर्मेशन हो। तो मुझे ये 1000 रुपये पड़ा और इस गोबर को लेने में मुझे 15 से 20 दिन लग गया। अलग अलग जगह पे जाके पता करना था क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में लेना था। तो मुझे ये 1000 रुपये ट्रैक्टर पड़ा। गोबर का ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज है वो 800 रुपये पर ट्रैक्टर मुझे पड़ा है। तो कुल मिला के 1800 और 500 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, मतलब 1800 रुपया आप मोटा मोटी मान लो एक ट्रैक्टर का। तो हम कुल मिला के 8 ट्रैक्टर इसमें गिरवाए हैं। हमें पपीता में भी देना है और भी सारे काम है। तो इसलिए हमने 8 ट्रैक्टर पूरा भर के, आप देख सकते हो सभी खेतों में अलग अलग जगहों पे हमने इसको ट्रैक्टर से गोबर को गिरवाया है। अब हम इस गोबर को अच्छे से प्लॉट में अच्छे से मिला के उसके बाद हम इसमें रोटावेटर चलवाएंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि आपको कौन सा मशीन रखना चाहिए। खेती बाड़ी अगर लंबे चौड़े पैमाने पर कर रहे हो तो आपके पास खुद का एक छोटा ट्रैक्टर होना चाहिए, हॉल करने वाला मशीन होना चाहिए और भी कई सारे ऐसे मशीन है वो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपके पास कम से कम 7 HP का एक पावर टेलर होना चाहिए। ठीक है, जो कि बेड बनाने में भी काम हो, मिट्टी में कुछ मिक्स करने के लिए, जैसे आपने गोबर गिराया तो उसे मिक्स करने के लिए आपके पास होना चाहिए क्योंकि आपका काम भी जल्दी हो और उसमें पैसे भी कम लगेंगे। ठीक है, ट्रैक्टर से अगर आप मिक्स करवाते हो और बेड बनवाते हो तो आपको 1200-1500 रुपये, डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्रैक्टर है उस तरह का आपका प्राइस पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे पहले रोटावेटर से अपना खेत को रेडी करवाया, यानी मिट्टी को बुरबुरी किया। गोबर लाने में मुझे, यानी गोबर का पता करने में मुझे 10 से 15 दिन लग गया। उसके बाद मुझे लेबर के लिए, यानी इस गोबर को छिड़काव कराने के लिए, अच्छे से छिड़काव कराने के लिए, जाहिर सी बात है अकेले कर नहीं सकते, हमारे पास आदमी नहीं है। तो लेबर पता करने के लिए, यानी लेबर को खोजने में मुझे लग गया कम से कम 10 दिन। तो भैया काफी मेहनत के बाद 2 लेबर मिले हैं और ये हमें पड़े हैं 500 रुपये पर पर्सन और ये 2 दिनों में छिड़क देंगे। तो गोबर को अच्छे से छिड़क के उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। सारा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, लेबर के बारे में क्यों बता रहा हूँ, गोबर के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ट्रैक्टर के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ट्रैक्टर से हल चलाने के बारे में क्यों बता रहा हूँ। ये सारा सॉल्यूशन आपको आगे मिलेगा और क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और जो मुझे परेशानियाँ हुई हैं गोबर लेने में, ट्रैक्टर से जुताई कराने में, लेबर में, वो क्यों हुआ और आगे चल के क्यों नहीं होगा और इससे बचने के लिए हमें आगे क्या करना होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहे। इसे पूरा 2 दिनों में इन्होंने अच्छी तरीके से इसमें पूरा प्लॉट में छिड़क दिया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको मिक्स करेंगे रोटावेटर चला के, उसके बाद हम इसमें बेड बनाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि आ गया है बारिश का मौसम और बारिश गिर भी रहा है। तो अगर हम पूरे तरीके से इसमें मिक्स करके रोटावेटर फिर से चला देते हैं और अगर बेड नहीं बनता है तो फिर से हमें ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। तो अभी लेबर मिल नहीं रहे, इसी वजह से अभी थोड़ा लेट हो रहा है। गोबर हमने छिड़क दिया था, अभी गोबर को छिड़के हुए 5 से 7 दिन हो चुका है, लेबर मिल नहीं रही है बेड बनाने के लिए। हमारे यहाँ मल्चिंग पे खेती नहीं होता है, तो यही कारण है कि बेड बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो हमें हाथ से बेड बनवाना होगा लेबर से और इसी पे ड्रिप और मल्चिंग लगाना होगा, बेसल डोज डालना होगा। बेड मेकर मशीन अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा और अगर हम लेते हैं तो 45 से 50 हज़ार रुपये उसका प्राइस है। ठीक है, इंस्टेंट हम अभी मंगा नहीं सकते हैं, सब कुछ देखते हुए इसमें लेट होगा
और इसीलिए हमने सोचा है कि लेबर थोड़ा लेट भी मिलेगा, बट हम लेबर से ही बनवाएंगे। गोबर छिड़के हुए 8 से 10 दिन हो चुका है और इसमें गोबर छिड़कने के बाद बारिश भी हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें हरा हरा पूरा घास आ चुका है। सबसे बड़ा समस्या बेड बनाने का है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया कि लेबर की कमी की वजह से मैंने खुद स्टार्ट कर दिया था बेड बनाना, बट ये पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान इतना सारा बेड बना ले 1.5 एकड़ में अकेले। ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो 4-5 बना सकता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए फिर भी मैंने 4 बेड बना दिया है। 2 बेड बनाते हुए मैंने ऑलरेडी इस वीडियो से पहले एक वीडियो डाला है। आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद या फिर हमारे चैनल पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा वो वीडियो। आज फाइनली सारा खेत मेरा रोटावेटर से कंप्लीट होने वाला है। गोबर हमने दे दिया था, लेबर मिल नहीं रहा था। आज फिलहाल लेबर से बात हुआ है, पहले भी लेबर से बात हुआ था, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। अभी देखो यहाँ पे हम चलवाएंगे। ट्रैक्टर भी हमारा आ चुका है और मौसम देखो सुबह का 5 भी नहीं बजा है और हम आ चुके हैं यहाँ पे। और आपको वाइट जो दिख रहा है वो मल्चिंग है, ठीक है। तो ये मैं खुद से 2 दिनों में 4 बेड बनाया है। 120 से 30 फीट होगा। ये देखो कितना लंबा, यहाँ से ले करके देखो यहाँ से यहाँ तक। तो ये मैंने अकेले किया, लेबर ना मिलने के चलते, और आगे भी हम करेंगे, ठीक है। तो वाला प्लॉट और ये वाला प्लॉट, इसमें हम बैंगन लगाएंगे और सीम लगाएंगे और इसमें बाकी खीरा वगैरह लगाएंगे, ठीक। तो ट्रैक्टर से अच्छे से हम इसे रोटावेटर से चलवा लेंगे। गोबर अच्छी मात्रा में हमने डाला है और उसके बाद हम इसमें बेड बनाएंगे। कब देना है, कौन से खाद कब देना है, क्या काम है, यानी सारी चीज़ें डिटेल से आपको बताई जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब हम इसमें लेबर की तैयारी कर रहे हैं। तो लेबर बहुत मेहनत के बाद हमें 12 दिनों के बाद लेबर मिला है और लेट हुआ है, बट लेबर अच्छे प्राइस में और अच्छे काम करने वाले मिले हैं। तो आज हम आ गए हैं सुबह 4 बजे आके ट्रैक्टर को चलवाया है। हालांकि बारिश का मौसम है, रिस्क भी है, लेकिन आज लेबर आने वाले हैं। 2 बार बोल के लेबर धोखा दे चुके हैं। तो लेकिन देखते हैं आज अगर आते हैं तो ये बेड बनाने का प्रोसेस आज स्टार्ट हो जाएगा। बट आज चलेगा रोटावेटर फाइनल, आज बेड बनना स्टार्ट होगा। हमने 6 लेबर का बात किया है और 6 लेबर आज आने वाले हैं कंफर्म, ऐसा मुझे लग रहा है। बट ये कंफर्म होगा 7 बजे। बेड बनाने का जो प्रोसेस है आने वाले वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो 1 है, यानी सीरीज जैसे कि मैंने बताया। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक दिन में कितना बेड बनता है ये सारा डिटेल आपको मैं बताऊंगा। तो अब बात करते हैं कि मैं इतना डिटेल में आपको क्यों बता रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है मल्चिंग पर खेती, यानी देखा जाए तो ये सेकेंड टाइम मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने किया तो खरपतवार से परेशानी, लेबर की समस्या और इंस्टेंट कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा था। दवा पानी खाद तो मिल जा रहा है, बट लेबर आप खोजो तो लेबर आपको नहीं मिलेगा टाइम पे कि कोई भी काम करने के लिए। क्रॉप आपका बर्बाद हो जाता है, फंगस लगता है, कीड़े लगते हैं, या फिर सही टाइम पर निराई गुड़ाई खरपतवार पे नियंत्रण आप नहीं करते हो तो आपका फसल बर्बाद हो जाता है, ठीक है। सीड्स का अलग पैसा, खाद का अलग पैसा, दवा पानी खाद, ट्रैक्टर में जितनी चीज़ आप खर्चा किए हो वो भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। खेती बाड़ी जुआ वाला खेल है, ऐसा बोला जाता है हमारे यहाँ। खेती बाड़ी जुआ है, अगर हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो डूब जाएगा। तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि अगर आप खेती बाड़ी स्टार्ट करना चाहते हो तो जितना भी टाइम अगर आप ले रहे हो तो उसका 1 महीना पहले सारा काम करो। अगर आपको बरसात की खेती करना है तो आपको अप्रैल से मई में सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लेना है, यानी गोबर गिरा कर रख लेना है, खाद पानी दवा सब कुछ रख लेना है। इसके बाद आपको लेबर से भी बिफोर बुकिंग करवा के रख लेना है, ताकि आप टाइम टू टाइम सारा काम करवा लो। अगर इंस्टेंट लेबर के पास जाओगे, अगर आपके इलाके में लेबर तुरंत मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, वरना जिस इलाके से हम आते हैं उसमें लेबर मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हालांकि लेबर तो इजीली मिल जाते हैं, बट होता क्या है कि आपको बिफोर बुक करना होगा। इंस्टेंट आप सोचोगे कि आज मुझे काम है तो कल हम जाके लेबर ले आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है कि पहले रोटावेटर चलाओ, तुरंत गोबर फेंकवाओ, उसके बाद तुरंत लेबर लगा के बेड बनवा दो। यानी ये काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, आपका समय बचेगा। इससे क्या होगा कि पैसा भी लगेगा, समय भी बर्बाद होगा, और आप टाइम पे खेती भी निकाल दोगे। अगर आप टाइम पे खेती कर लेते हो, टाइम पे आपका फसल निकल जाता है तो अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आने वाले वीडियो में लेबर के बारे में बताऊंगा। 6 लोग मिलकर कितना दिन में बेड बनाया, बेड बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बेड बनाने से पहले उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए बेसल डोज में, मल्चिंग कितने का पड़ता है, 1 एकड़ में कितना मल्चिंग लगता है, मल्चिंग कितने प्रकार का होता है, मल्चिंग कितने माइक्रोन का होना चाहिए, ड्रिप कैसे लगाया जाता है, सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। जाहिर सी बात है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियो के लिए। और डे बाय डे आपको वीडियो मिलता जाएगा, और कौन सा सीड लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कितने दिन में जर्मिनेशन होगा, कब फंगीसाइड देना है, कब वायरस की दवा देना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।